वही अब सबको जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। यहाँ से 2 मार्कर आता है। तो ये है आपके टोटल 6 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित होड़िया आपकी एसएसटी का साथ दी ले आया हूं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड चैप्टर फेडरलिज्म से, जो कि है पॉल साइंस से। फेडरलिज्म होता क्या है? तो फेडरलिज्म होता है एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। आराम से समझ, मान लो कि गवर्नमेंट होती है 2 टाइप, या तो डेमोक्रेटिक या फिर नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक में डिक्टेटरशिप, एनार्की, मोनार्की हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है अमंग डिफरेंट लेवल्स। अगर लेवल्स में डिवाइड किया जा रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट। बट अगर एक ही लेवल है तो उसको क्या कहेंगे? अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक लेवल होता है तो उसका नाम है यूनिटरी गवर्नमेंट। और अगर 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं तो उसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। अब जानते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर उसके सब यूनिट्स होते हैं, बट वो सब यूनिट सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है उस लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि भाई ये करना है और ऐसे करना है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर्स होती हैं और उन पावर्स के लिए वो आंसरेबल भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बल्कि ये दोनों लेवल, फेडरल के, सेंटर और स्टेट, खुद आंसरेबल है पीपल को। वही अब सबको जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। तो एग्जाम में 3 या 5 मार्कर आने वाला है फेडरलिज्म के फीचर्स पे। फेडरलिज्म के फीचर्स के 6 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, लेवल्स को टीयर्स भी कहा जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये हमारी कंट्री के, इंडिया के 3 लेवल्स है, तो हमारी कंट्री फेडरल हुई। सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले जानते हैं ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसकी पावर किसी एक के पास है, और वो यहाँ पर सेपरेट है, मतलब कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, बट ईच टीयर की ज्यूरिसडिक्शन इन सेपरेट स्पेसिफिक मैटर्स अलग अलग है, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, या वो टैक्सेशन का हो, या वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो। लेकिन क्या सिर्फ सेपरेट बोल देने से कोई मान लेगा? नहीं, इस ज्यूरिसडिक्शन को स्पेसिफाई कर रखा है ऐसी जगह पे जिसकी बात सबको माननी पड़ती है, और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन तीनों लेवल्स की, या किसी कंट्री में अगर 2 लेवल्स होते हैं तो इसको वहां पर मेंशन कर रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो भाई मानना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, मेंशन कर रखा है तो क्या हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। अगला फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली, मतलब कि सिर्फ एक लेवल खुद कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करने की नीड पड़ती भी है तो दोनों लेवल्स को, या 2 से ज्यादा जितने भी लेवल एग्जिस्ट करते हैं, उनको साथ में आके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा भाई देखो, लड़ाई होती है पैसों की। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज स्पेसिफाई कर रखी है कि भाई दोनों की जो इनकम का सोर्स है वो सेपरेट है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग सोर्सेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग सोर्सेज। जैसे हमारी कंट्री के अंदर टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी का एक टाइप है सीजीएसटी। उसमें सी पता है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल जीएसटी, मतलब कि जो टैक्स सीजीएसटी में जाएगा वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और ऐसे ही होता है एसजीएसटी, जो कि एस रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। तो अगली बार कभी बिल लो तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देखना, दोनों टैक्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें होता है सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। हमारी कंट्री डेमोक्रेसी के अंदर 3 लेवल्स के साथ साथ 3 ऑर्गन्स भी होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इन तीनों में से सुपरमेसी है जुडिशरी की, मतलब कि कोर्ट हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को भी ये इंटरप्रेट करते हैं। तो ये है आपके टोटल 6 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स के बाद जानते हैं 2 ऑब्जेक्टिव को। यहां से 2 मार्कर आता है जिसको डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म कहा जाता है। फेडरलिज्म क्यों बना है?
पहला कि वो सेफगार्ड और प्रमोट कर सके यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरी चीज वो अकोमोडेट कर सके हमारी कंट्री की रीजनल डाइवर्सिटी को, हमारी कंट्री या किसी भी ऐसी कंट्री जहां पर फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। दो ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं इसके दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब हमारी कंट्री के जितने भी लेवल्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। एंड सेकेंड एस्पेक्ट है अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। उन लोगों को आपस में अग्रीमेंट करके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्मूथ करना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। भाई दो ऑब्जेक्टिव और दो एस्पेक्ट के बाद आते हैं फेडरलिज्म के दो रूट्स। दो रूट्स मतलब क्या है? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कि जो पावर शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, वो हर फेडरल स्टेट में सेम नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर फेडरल कंट्री में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके दो डिफरेंट काइंड्स हैं, काइंड, रूट्स, फॉर्म्स, आप कुछ भी कह सकते। इन दोनों काइंड्स के नाम है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब पहले जानते हैं कमिंग टुगेदर के बारे में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं ताकि वो एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर सके, ताकि उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो सके। इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं उनकी ऑलमोस्ट पावर इक्वल होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जानते हैं होल्डिंग टुगेदर के बारे में। इसमें एक लार्ज कंट्री अपनी पावर को डिवाइड करती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, और इसमें एग्जांपल्स हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। आपके एग्जाम में कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर का डिफरेंस भी आ सकता है। फेडरलिज्म के अंदर आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जाना फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, उसके दो ऑब्जेक्टिव, दो एस्पेक्ट और दो काइंड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।